एक बार की बात है, जब मैं 20 साल का था और मेरी भाभी ललिता 26 की थी। यह किस्सा जुलाई 2017 का है। उस समय आसमान से लगातार बारिश हो रही थी, जैसे मानो बादल अपनी सारी ताकत झोंक रहे हों। उसी दिन मेरे बुआ के घर एक कार्यक्रम था, जिसमें मम्मी पापा शामिल होने गए थे। प्रोग्राम 2 महीने का था, इसलिए मम्मी ने मेरी चचेरी भाभी ललिता को हमारे घर रहने के लिए कहा। ललिता भाभी मेरे चचेरे भाई की पत्नी थीं। जब ललिता भाभी घर आईं, तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। इतने सालों बाद उन्हें देखना मेरे लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। पिछले 9 सालों से मैंने उन्हें देखा नहीं था। 4 दिन पहले ही वह अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी थीं और सीधे हमारे घर आईं। आते ही मम्मी ने उन्हें घर के कामकाज की जिम्मेदारी सौंप दी। ललिता भाभी का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। वह लंबी और स्वस्थ थीं। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई भी उन्हें देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। जब वह पहली बार घर आईं, तो मैंने आदर से उन्हें नमस्ते किया और उनके पास बैठकर बातें करने लगा। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ और परिवार में सबसे छोटा हूँ। शायद इसी वजह से घर के सभी लोग मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं। ललिता भाभी भी मुझे बहुत मानती थीं और हमारे बीच एक अच्छी समझ थी। अगले दिन सुबह 9 बजे मम्मी पापा बस पकड़कर बुआ के घर चले गए। अब घर में मैं और ललिता भाभी ही थे। पूरे घर में एक शांत माहौल था। बस बाहर बारिश की आवाज गूंज रही थी। ललिता भाभी घर के कामों में लगी रहती और मैं कभी कभी उनकी मदद कर देता। उनके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। उनके स्नेह और देखभाल ने मेरे मन में उनके प्रति आदर और बढ़ा दिया। यह समय मेरे लिए यादगार बन गया था, क्योंकि इतने सालों के बाद मुझे उनके साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला था। मैं और ललिता भाभी घर पर ही रह गए थे। 10 बजे तक हमने नाश्ता किया और फिर कमरे में बैठकर टीवी देखने लगे। ललिता भाभी मुझसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद ललिता भाभी ने खाना बनाया और हम साथ बैठकर खाना खाने लगे। मेरी गर्लफ्रेंड आरती का फोन आया और मैं आरती से बात करने लगा। भाभी चुप के मेरी बात पर ध्यान दे रही थी और फिर उन्होंने फोन का स्पीकर ऑन करने को कहा, तो मैंने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया और वह मेरी और आरती की बातें सुनकर हंस रही थी। 25 मिनट तक बात करने के बाद मैंने फोन रख दिया। खाना खाने के बाद ललिता भाभी मुझसे आरती के बारे में पूछने लगी। फिर आरती भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा विकास, हमारी देवरानी का नाम क्या है? मैंने कहा, नहीं भाभी जी, वह सिर्फ कॉलेज फ्रेंड है। ललिता भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो तुम साथ में कभी घूमने गए हो? मैं भाभी से शर्माते हुए कहा, नहीं भाभी। फिर ललिता भाभी मुस्कुराई और बोली, अच्छा है। इसके बाद मैं उठकर बाहर चला गया। फिर 1 घंटे बाद जब घर वापस आया, तब तक वह सारा काम खत्म कर चुकी थी और नहाकर तैयार हो गई थी। फिर मैं बाथरूम में नहाने गया, फटाफट तैयार हो गया। मैंने कहा, भाभी, कहीं घूमने चलते हैं? भाभी ने हाँ कर दिया। मैं भाभी को गाड़ी पर बैठाकर ले जा रहा था। भाभी मेरे बिल्कुल करीब में बैठी हुई थी। मुझे उनका स्पर्श बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं भाभी को एक अच्छे से कैफे में खाना खिलाने ले गया। वह खाना खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई और कहने लगी, विकास, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया। फिर मैं और भाभी मूवी देखने गए। मैं और भाभी दोनों एक ही सीट पर बैठे थे। तभी मूवी में कॉमेडी का सीन देखते हुए उछल पड़ता हूँ और मेरा हाथ भाभी की संतरे से टच हो जाता है। मैं सोच में पड़ गया, अरे यह क्या हो गया? लेकिन भाभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर हम दोनों घर आ जाते हैं। शायद ये मेरे जीवन का हसीन पल था। शाम हो जाती है। मुझे और भाभी को बातें करते करते कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन आरती का बर्थडे था, इसलिए मैं एक पार्टी का आयोजन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। वहां आरती दूसरे फ्रेंड के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं आरती से बहुत ही ज्यादा प्यार कर होता था। जब मैं उदास था, तो ललिता भाभी ने मेरी ओर ध्यान दिया। उन्होंने मेरी उदासी की वजह पूछी, तो मैंने आरती के बारे में सब कुछ बता दिया। भाभी ने प्यार से सलाह दी कि मुझे आरती को फोन करके बात करनी चाहिए, शायद कोई गलतफहमी हो। उनके कहने पर मैंने आरती को फोन किया, लेकिन जब आरती ने कहा कि वह अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो मेरा दिल टूट गया। मैं और भी ज्यादा उदास हो गया। भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, तुम स्मार्ट और हैंडसम हो, तुम्हें दूसरी फ्रेंड मिल जाएगी। उनका यह कहना जैसे मेरे टूटे दिल पर मरहम जैसा था। उन्होंने मुझे समझाया और फिर कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। उदास मन से मैंने उनकी बात मान ली और उनके साथ बाहर निकल गया। हम दोनों थोड़ी देर इधर उधर घूमे, बातें की और फिर घर लौट आए। रात के करीब 10 बजे भाभी ने मुझे खाने के लिए बुलाया।
लेकिन मेरा खाने का मन नहीं था। अगली सुबह भाभी ने फिर मुझे समझाया, जल्द ही तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड होगी, उदास मत हो। मैंने भाभी को बताया कि आरती और मेरी दोस्ती बड़ी मुश्किल से हुई थी। ये सुनकर भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने उत्सुकता से पूछा, कैसे? भाभी ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। उनकी इस बात ने मेरे मन को सुकून दिया। नाश्ते के बाद मैंने भाभी से कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। वह तुरंत तैयार हो गईं। हम बाइक पर बाजार गए, जहां मैंने भाभी को दोस्ती का पहला तोहफा दिया। फिर न जाने क्यों मैंने भाभी को प्रपोज कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि भाभी ने मेरा प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हमने दिन भर मस्ती की और फिर घर लौट आए। शाम को पापा का फोन आया। उन्होंने हालचाल पूछा और भाभी ने उन्हें बताया कि सब ठीक है। पापा ने मुझसे कहा, भाभी को परेशान मत करना। मैंने कहा, ठीक है। फोन रखने के बाद मैं और भाभी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। भाभी की ओर देखते हुए मैंने कहा, भाभी आप कितनी खूबसूरत हैं, कोई भी आपका दीवाना हो सकता है। मेरी बातों से भाभी थोड़ा असहज हुई और किचन में चली गईं। मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ? भाभी ने कहा, कुछ नहीं, चाय बना रही हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। उस दिन न जाने क्यों मेरी नजरें बार बार भाभी की ओर जा रही थीं। हालांकि मैं जानता था कि भाभी और देवर के रिश्ते की मर्यादा होती है, लेकिन खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। मैंने धीरे से कहा, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, बोलो विकास, क्या कहना चाहते हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, भाभी मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी तुमसे यही कहना चाह रही थी। उस दिन हम दोनों की मुस्कान गहरी हो गई। तभी मम्मी का फोन आया और उन्होंने बताया कि वह सुबह की बस पकड़कर शाम तक घर आ जाएंगी।